बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हुसैन 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 या हुसैन हुसैन अल-गरीब अल-गरीब अल-हुसैन हुसैन अल-शहीद अल-शहीद अल-हुसैन हुसैन अल-गरीब अल-गरीब अल-हुसैन हुसैन अल-शहीद अल-शहीद अल-हुसैन। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतुहुल क़ाइलून वला युहस्सी निअमहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालहु गौसुल फ़ितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नअतुन मौजूद वला वक़्तुन मअदूद वला अजलुन ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, खैरिल मुबश्शिरीना वल मुन्ज़िरीन, शफ़ीइल मुज़निबीना अल मुख़ातब बिताहा व यासीन। नबिय्यिल मुवय्यद वर रसूलिल मुसद्दद वल मुस्तफ़ाइल अमजद अबिल क़ासिम मुहम्मद व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लता वत्तबअनर रसूला फ़क्तुबना मअश शाहिदीन। मोहतरम मुहिब्बान आले मोहम्मद, आशिक़ान सैयदुश शुहदा, हमने जिस आयत करीमा की तिलावत की है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 53, और जिस मौजू पर हमारी ये गुफ्तगू होगी इसकी इंशाअल्लाह 10 मजालिस आप समाअत करेंगे, जिसका ये आज पहला हिस्सा है। आज की मजलिस पहली मजलिस है। जिस मौजू का इंतख़ाब किया गया है वो है इस्लाम इंसानियत की मुश्किलात का हल है। जिस आयत करीमा की तिलावत की गई है, हमारे परवरदिगार
जो तूने नाजिल फरमाया उस पर हम ईमान लाए। रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लता वत्तबअना, जो तूने नाजिल किया हमने उसकी इत्तिबा की, उस पर हम ईमान लाए। बस हमारा नाम भी फ़क्तुबना मअश शाहिदीन, हमारा नाम भी गवाही देने वालों के साथ तहरीर कर दें। जब इंसान पैरवी करता है या किसी का कहना मानता है या किसी के बताए रास्ते पर चलता है तो कुछ चीज़ों का इकरार करता है। जैसे यहाँ पर इस आयत करीमा में इकरार किया गया, रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लता वत्तबअना रसूल, हमने उसकी इत्तिबा की जो तूने नाजिल किया हमारे रसूल पर, यानी हमने अपने रसूल का कहना माना। अब क्या कर, अब हमारा नाम गवाही देने वालों में तहरीर कर ले, लिख ले। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, हम गवाही देते हैं अल्लाह एक है, और ये भी गवाही देते हैं पैगम्बर अकरम रसूल जो तेरे बंदे हैं, तेरे अब्द हैं, वो हमारे लिए हादी और रहबर हैं। अल्लाह ने इंसान को खल करने के बाद उसकी हिदायत का इंतज़ाम भी अपनी तरफ से रखा, और ये इंसान दुनिया में आने से पहले किसी भी मुश्किल में नहीं था। अलबत्ता वो मखलूक़ात जो मौजूद थी उनको मुश्किल लग रही थी कि इस इंसान को भेजा ही क्यों जा रहा है, हम क्यों ना चले जाए, हमारा नंबर क्यों ना आ जाए। तो इस इंसान की मुश्किल वहाँ नहीं थी, लेकिन खालिक ये जान रहा था कि इसको मुश्किलात आएंगी तो इसका हल भी होना चाहिए। तो इंसानों की तमाम मुश्किलात का हल उसने रखा, और वो हल अंबिया के ज़रिए था। यानी जिसको आसान लफ्ज़ों में हम ये कहें ताकि बच्चे और जवान भी समझें कि उसका हल इस्लाम था। हर मुश्किल का हल इस्लाम है, हर परेशानी का हल इस्लाम है। परेशानी कब आती है, जब इंसान अपने असले रास्ते से भटक जाए। मसलन आपको कोई रास्ता पता है, आप जा रहे थे, मसलन दूसरी गली में मुड़ना चाहिए था, आप तीसरी गली में जाके मुड़ गए, अब आपकी मुश्किलात शुरू हो गई। हमको यहाँ जाना था, वो लैंडमार्क तो हमें दिख ही नहीं रहा है, वो जगह तो हमें पता ही नहीं चल रहा है, यहाँ तो वो चीज़ ही नहीं दिख रही है, तो अब मुश्किल बढ़ गई। तो अब यहाँ पर आप सहारा लेंगे किसी का, किसी से रास्ता पूछेंगे, भाई हमको इस एड्रेस पे जाना है। अगर कोई सही आदमी मिल गया तो आपसे कहेगा भाई आप तीसरी गली में, इससे पहले आप वापस जाइए, इससे पास की जो गली है आप उसमें चले जाइए। अगर आपको रास्ता बताने वाला सही ना मिला तो हो सकता है वो आपको और अगली गली में भेज दे, हो सकता है वो आपको किसी और एड्रेस पर भेज दे। जब आपने पूछा उसने कहा आप एक काम कीजिए, आप आगे और चले जाइए। आगे गए तो वहाँ पर अब कोई आदमी मिला करें, आप तो बहुत आगे आ गए, आप पीछे जाइए। इस दौरान आपका जो वक्त ज़ाया हो रहा है, अब आप ये तलाश करेंगे कि कोई ऐसा शख्स मकामी मिल जाए जो हमें नेक और साले भी दिखाई दे, ताकि हम उससे पूछें तो हमें सही रास्ता दिखा दे। आपने देखा एक बुज़ुर्ग शख्स चले आ रहे हैं, उनके पास गए, लग रहा है कि मकामी है, उनके पास जब गए तो पूछा इस एड्रेस पे हमें जाना है। उन्होंने कहा बेटा आप यहाँ गलत आ गए हैं, आप बहुत आगे आ गए हैं, आपको पीछे जाना चाहिए। यहाँ से आप 3-4 गली जब जाएंगे आपको ये इस तरह से आप पहुँचेंगे तो आपको वो पता मिल जाएगा। या अगर वो आदमी और ज़्यादा स्वाले हुआ तो आप कहेगा कि आप मेरे साथ चलिए, मैं इसी इलाके का रहने वाला हूँ, मैं आपको वहाँ पहुँचाया देता हूँ। और उन्होंने आपका हाथ पकड़ा और वो उस एड्रेस पर ले आए जहाँ आपको जाना था, चूँकि वो इसी इलाके के रहने वाले थे। आपने उनका शुक्रिया अदा किया, उन्होंने कहा भाई शुक्रिया अदा करने की क्या बात है, इंसानियत का फ़र्ज़ यही है कि अगर कोई भटक गया है तो हम उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा दें। आप ये गौर करें कि बहुत सारे लोग काम ये करते हैं कि उनको नमाज़ें पढ़ना है, उनको रोज़े रखना है, उनको
हज व ज़कात भी देना है, ये सारे काम करना है। लेकिन ये काम सही कब होंगे, नमाज सही कब होगी, रोज़ा आपका सही वक्त पर कैसे खुलेगा, कैसे आपने रोज़ा अफ्तार किया है, कैसे रोज़ा रखा है, टाइमिंग ये कौन बताएगा। जब तक आपको कोई सालेह, कोई नेक रास्ता दिखाने वाला, बताने वाला नहीं मिलेगा, वो कहाँ से आएगा। अल्लाह ने कहा कि इसकी फ़िक्र तुम ना करो, इसे मैं अपनी तरफ से भेजूँगा। जिस तरह आप देखिए, गौर करें कि बहुत सारी तकरीरें, बहुत सारे लोग होते हैं लोगों को जन्नत दिलाते हैं। आप चल हम जन्नत दिला देते हैं, आप ये काम करिए जन्नत मिल जाएगी, ये काम करिए जन्नत मिल जाएगी। आपने देखी भी है, पता भी है उसका जन्नत है कहाँ पर, कितनी दूर है, ज़मीन में है, आसमान है, ज़मीन और आसमान के बीच में है, कहाँ है। तो आसान सी मिसाल यही है कि जिस तरह उस बुज़ुर्ग शख्स ने आपको वहाँ पहुँचा दिया, चूँकि वो इसी इलाके का रहने वाला था, आप उसे मालूम था ये पता कहाँ का है, आपको पहुँचा दिया। अगर कोई बाहर का शख्स मिले तो वो आपको गलत रास्ते पे ले जाके खड़ा करेगा। बिल्कुल उसी तरीक़े से है, जन्नत उसी के पास है जो जवानान जन्नत के सरदार हैं, जो कसीम नारे वल जन्ना है। उन्हें पता है कि जन्नत और जहन्नम कहाँ बटेगी, किसको देना है। हम रास्ता ही गलत इंसान से पूछेंगे, हम गलत इंसान को जब रहनुमा बनाने लगेंगे तो यकीनन उस इंसान की मुश्किलात बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। अल्लाह ने तमाम मुश्किलात का हल इस्लाम में रखा है और इस्लाम की बुनियादी तालीमात ही इंसान की मुश्किलात का हल है। इसके लिए हमें कोशिश करना चाहिए। और ये अय्याम अज़ा, ये तो हमारे लिए अल्लाह ने गोल्डन चांस दिया है हमें कि ये इन अय्याम में अगर तुमने कहीं रास्ता छोड़ दिया है या तुम कहीं भटक गए हो, इन अय्याम में इतने लोग मिलेंगे कि तुम्हें रास्ता दिखा देंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखिए, इसके नाम पर अगर आपको कोई कहीं लिए जा रहा है तो वो आपकी ज़िम्मेदारी है कि देखना है कि वो सही जगह लिए जा रहा है कि नहीं लिए जा रहा है। हम इत्तिबा इलाही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कि सिर्फ हम उसने बताया और हमने अमल कर लिया। इंसान बहुत सारी मुश्किलात में आके जकड़ जाता है। उसकी मुश्किलात का हल इस्लाम में है और इस्लाम एक निज़ाम का नाम है। इस्लाम किसी शख्सियत का नाम नहीं है, इस्लाम किसी पेड़ पौधे का नाम नहीं है, किसी जगह का नाम इस्लाम नहीं है, किसी आदमी का इस्लाम नाम नहीं है कि उसके पास चलेगा और मामला हल हो गया। इस्लाम अल्लाह के निज़ाम का नाम है। और इंसान जब निज़ाम को छोड़ के कुछ और काम करता है तो फिर वो फंसता है, फिर उसकी मुश्किलात बढ़ती हैं, फिर वो मुश्किल में आता है। और इन तमाम मुश्किलात को निकालने के लिए अल्लाह ने इस्लाम के साथ साथ में उन लोगों को भी भेजा है जो इस्लाम बताएंगे, इस्लामिक एजुकेशन देंगे, इस्लामिक प्रैक्टिकल कराएंगे। असले इल्म वही है। हम इल्म की तलाश में बहुत दूर निकल चुके हैं और बहुत सारा इल्म पा चुके हैं। इंसान इल्म की बुलंदियों पर है इस वक्त में, लेकिन जहाँ इंसान इल्म की बुलंदियों पर है वही इंसान जो है इंसानियत से पीछे है, तो ये इल्म उसके काम नहीं आ रहा है। मसलन इंसान इतने इल्म पर पहुँच गया है कि वो अपने इशारों पर ज़मीन और आसमान के बीच हवाई जहाज़ उड़ाता है। ये इंसान इल्म की इतनी बुलंदियों पर है, एक छोटा सा डिवाइस बनाता है, लाखों मील दूर बैठे हुए के फ़ोटो, तस्वीर और वीडियोस देख लेता है। इंसान इल्म की इतनी बुलंदियों पर है कि वो हवाओं को क़ैद करके और फिर हवा को दूसरों तक पहुंचाता है। इस्लाम इंसान इतनी बुलंदियों पर है कि वो सूरज की किरणों को क़ैद करके सूरज गुरूब होने के बाद उन किरणों का फिर से इस्तेमाल करता है, रोशनी हासिल करता है। और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन यही इंसान इंसानियत से इतना नीचे है कि एक नजिस जानवर को पालता है और एक आला तरीन इंसान को उसका ग़ुलाम बना देता है। कुत्ते को पालता है जबकि वो कमतर मखलूक में से जानवर है, वो कुत्ते को पालता है और आला इंसान को, जो कुत्ते से कहीं अफजल है, कुत्ते से कमतर समझता है और उसकी खिदमत के लिए एक इंसान को रखता है।
सिर्फ इतना सोचता है कुत्ता हमारी सेफ्टी करेगा, कुत्ता हमारी हिफाजत करेगा। कुछ लोग शौक़ में पालते हैं, कुछ खौफ में पालते हैं। ये कुत्ता ना शौक़ में तुम्हारे किसी काम आने वाला है, ना खौफ में किसी काम आने वाला है। इस इंसान से बेहतर कोई नहीं हो सकता है। ये इंसान इतना गिर जाता है कि कुत्ते के लिए एक इंसान को मार देता है। अब ये देखिए, आज के ज़माने में लोग अपनी प्रॉपर्टियां कुत्ते और बिल्लियों के नाम करके जाते हैं। ऐसे लोग मौजूद हैं। ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिन्होंने इस इंसान को इतना नीचे गिरा दिया कि वो जानवर ऊपर होता है, उसके लिए अच्छा बिस्तर होता है, और वो इंसान जो इससे कहीं ज़्यादा अफजल है वो ज़मीन पे सोता है। इस कुत्ते का खाना बहुत अच्छा वाला होता है, इस इंसान का खाना बहुत कमतर होता है। तो ये इंसान इल्म की मंजिलों पर है, लेकिन इंसानियत की मंजिलों पर नहीं है। इसलिए इस्लाम इसका हल है। इस्लाम ये कह रहा है कि तुम इल्म हासिल करो, इल्म की मंजिलों तक जाओ, लेकिन तुम्हारे अंदर जो इंसानियत है, देखो वो मर ना जाए, देखो पीछे ना छूट जाए। उस इंसानियत को जब तक जगाते रहोगे, यही तो आप देख लीजिए, मालूम है कि फला एक डॉक्टर है, बहुत मशहूर डॉक्टर है, बहुत बड़ा डॉक्टर है। करता क्या है, जब कोई ऐसा मजबूर फंस जाता है तो उसकी किडनी निकाल के बेच देता है। डॉक्टर बहुत अच्छा है, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अच्छे होने में, कोई दिक्कत नहीं उसके अच्छे होने में, लेकिन वो अच्छा कौन सा है, वो इलाज अच्छा करता है, उसकी रूह अच्छी नहीं है, उसके अंदर वो इंसान अच्छा है लेकिन उसके अंदर इंसानियत नहीं है। लोगों से अच्छी बातें करता है लेकिन ख़ुद उसकी बातें अच्छी नहीं हैं। उसके अंदर जो इंसान होना चाहिए वो मर गया है। कहें बहुत फ़लाँ इंजीनियर बड़े मशहूर हैं, बहुत अच्छी इमारत बनाते हैं, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं उनके अच्छे इंजीनियर होने में, कहने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं कि बहुत अच्छे इंजीनियर हैं। लेकिन वो इंजीनियर कैसे हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर अधूरा छोड़ जाते हैं, सॉफ्टवेयर से चुरा लेते हैं, कंप्यूटर से सामान निकाल लेते हैं, ऐसे इंजीनियर है। या सिविल इंजीनियर है, कहा सलिए घर पे आधी घर भेज दिए, ईंटें आधी चली गई कहीं और। इसके अंदर वाला जो इंजीनियर है वो मर गया है, इसके अंदर वाला जो इंजीनियर है वो ख़त्म हो गया है। इसलिए ये इंसान इल्म की बुलंदी पर तो है, लेकिन इसके अंदर जो इंसानियत होना चाहिए, जो माशरती निज़ाम होना चाहिए, वो नहीं रहा है। इसका हल इस्लाम के पास है कि तुम्हारे अंदर का इंसान मरने ना पाए। आप ये देखिए, आज के दौर में घरों के अंदर कितनी परेशानियां हैं। मियाँ बीवी में परेशानी है, बाप बेटे में दिक्कत है, मियाँ और भाई भाई में दिक्कत है, भाई बहन में दिक्कत है। क्यों है? ये किसी न किसी निज़ाम से हट रहे हैं, कहीं ना कहीं ये अलग निज़ाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या ये उस निज़ाम पर जा रहे हैं जिसको शैतान ने मुरत्तब किया है। ये वादा करते हैं, दावा करते हैं कि हम परवरदिगार तुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन परवरदिगार से मोहब्बत नहीं होती है। या हम दावा करते हैं मौला हम आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन मौला से मोहब्बत के तकाजे को पूरा नहीं करते, दावा करते हैं। एक बेटा दावा करता है हम अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो झूठा दावा निकलता है। जब उस दावे की दलील मांगी जाती है, यानी जब किसी मंजिल पर उसे खड़ा किया जाता है या कोई काम उसे हुक्म उसे दिया जाता है, तो वहाँ से वो हट जाते हैं, उसकी ख्वाहिशात सामने आ जाती हैं, उसकी प्रॉब्लम सामने आने लगती है, उसकी दिक्कत सामने आने लगती है। तो वो अपने वालिदैन को, वो इस्लाम को, इन चीज़ों को छोड़ता है और अपनी ख्वाहिशात की तरफ पलट जाता है। ऐसे लोग बहुत हैं। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने ख़ुद को मुसलमान तो कहा है, इस्लाम पर तो ख़ुद को कह रहे हैं, लेकिन इस्लाम पर है नहीं। इस्लाम बहुत दूर दूर तक चला गया है, उस निज़ाम से बाहर है जिसको अल्लाह ने भेजा और अंबिया ने उस इस्लाम को हम तक पहुंचाया है और अमल करके दिखाया है। अय्याम अज़ादारी वही एक प्लेटफार्म है जहाँ से इस्लाम बयान होता है, जहाँ से मुसलमान की पहचान बयान होती है, जहाँ से कुरान का ऐलान होता है, जहाँ तफसीर कुरान पढ़ी जाती है, जहाँ कुरान के वाक़यात सुनाए जाते हैं, जहाँ अंबिया की सीरत सुनाई जाती है, जहाँ औलिया की सीरत सुनाई जाती है। लेकिन इन सब चीज़ों को सुनने के बाद में हमारे ऊपर असरात कितने हुए हैं, हमने उसमें से लिया कितना है।
ये बहुत अहम है। जिस तरह हम ऐलान तो करते हैं कि हम मोहब्बत करते हैं परवरदिगार से, और कुरान ने ख़ुद कहा है, ऐलान तो करते हैं। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 31, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। कह दीजिए, पैगंबर से अल्लाह कह रहा है, कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी इत्तिबा करो, यानी पैगंबर का कहना मानो। मोहब्बत का तकाज़ा हम ऐलान करते हैं, हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। तो जिस तरह अल्लाह कह रहा है, रसूल इनसे कह दीजिए कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो फिर किसकी पैरवी करो? पैगंबर की पैरवी करो। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाहु यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। आए पैगंबर कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारी ख़ताओं से दरगुज़र करेगा, माफ़ कर देगा, और अल्लाह निहायत बख्शने वाला है। तो मोहब्बत का तकाज़ा क्या है? पैरवी करना। मोहब्बत का तकाज़ा क्या है? हुक्म मानना। मोहब्बत का तकाज़ा क्या है? फरमाबरदारी करना। एक माँ अपने बच्चे से मोहब्बत ये करती है तो उस वक्त जो बच्चा छोटा हो तो बच्चे की फरमाबरदारी करती है, यानी बच्चा जैसे ही रोता है माँ दौड़ के आ जाती है। जैसे बच्चे को तकलीफ़ होती है माँ बाप दौड़ के आ जाते हैं, क्या हुआ उसको तो पता नहीं है, वो तो बता नहीं पा रहा है, लेकिन ये इत्तिबा कर रहे हैं इस वक्त। अल्लाह करेगा तुम मोहब्बत करते हो तो उस मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि तुम पैरवी करो, कहना मानो, फरमाबरदारी करो। आज के ज़माने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, दिक्कत यही है कि हम ऐलान मोहब्बत करते हैं, और अगर कोई इस तरह कह दे कि नहीं ये तो झूठी मोहब्बत, ऐसा नहीं होने, तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। लेकिन अमली तौर पर इंसान जब देखता है, जब उसकी ख्वाहिश आ जाती है तो वो ऐलान मोहब्बत सिर्फ ऐलान रह जाता है। लेकिन मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि पैरवी करना है, हुक्म मानना है। जिस तरह अल्लाह ये कह रहा है कि वालिदैन की जब तुम इत्तिबा करना सीख जाओगे तो अल्लाह की इत्तिबा आसानी से करोगे। जब वालिदैन की पैरवी करोगे, उन पर एहसान करोगे, उनके साथ नेकी करोगे, तो फिर उसकी इत्तिबा करना आसान है। और जब इत्तिबा करोगे तो जिस काम के लिए कर रहे हो, मसलन जैसे मैंने इससे पहले अभी अर्ज़ किया कि लोग जन्नत के लिए सारे काम कर रहे हैं, तो ढूंढने क्यों जा रहे हो? किसी ने आज तक जन्नत का पता ही नहीं बताया सिवाय पैगंबर अकरम के। पैगंबर ने जन्नत का पता बता दिया है, लोग ढूंढ कहीं और रहे हैं। जब इत्तिबा करोगे, जब तुम खुद पैरवी करोगे तो उसका एड्रेस तुम्हें पता होगा। अल जन्नतो तहतल अक़दामिल उम्महात, तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है, तो कदमों के नीचे तो जाए, कदमों के नीचे से ले ले, नहीं, पैरवी करना, माँ बाप का हुक्म मानना, वला उफ़, उनसे उफ़ तक ना करना, उनके कदमों से आगे कदम ना ले जाना, उनसे पहले निवाले के लिए हाथ ना बढ़ाना। ये वो कानून इस्लाम है कि जो इंसान की मुश्किलात का हल बता रहे हैं कि तुम आज जिस मुश्किल में हो उस मुश्किल का हल इस्लाम के पास है। और ये इंसान अपनी मुश्किलात बढ़ाता चला गया है। इंसान एक तरफ तरक्की करता गया है, एक तरफ मुश्किलात को बढ़ाता चला गया है। जब आप तरक्की कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट जब करता है इंसान, तो बहुत सारी चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। ये दुनिया का एक्सपेरिमेंट है। ये दुनिया जिस कानून को बनाती है वो फेल होता है, दुनिया जिस कायदे को बनाती है वो फेल होता है। लेकिन कुदरत ने जिस निज़ाम को बनाया, खुदा ने जिस चीज़ को बनाया, वो कभी फेल नहीं होता। बहुत सारे निज़ाम इस वक्त मौजूद हैं जो दुनिया वालों ने बनाए, और जब दुनिया वाले निज़ाम बनाते हैं, बहुत सारे लोग हैं इन चीज़ों पर तवज्जो रखते हैं, जानते हैं कि ये हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, जानते हैं। फ़ौज यजीदी में बहुत सारे लोग ऐसे थे, वो जान रहे थे कि हम जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन वो एक जगह मजबूर थे अपने नफ्स से, जानते हुए गलत कर रहे थे, मजबूर थे अपने नफ्स से।
यहाँ जानते हुए कि हम कत्ल कर दिए जाएंगे, यहाँ भी नफ्स था, यहाँ भी नफ्स था, दोनों तरफ नफ्स है। जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ है उनके पास भी नफ्स है, ये जो यजीद की फ़ौज में उनके पास भी नफ्स है। दोनों की पैरवी में फ़र्क है। यहाँ नफ्स कह रहा है यजीद की तरफ जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो, जो, और वही नफ्स इनसे कह रहा है कि अगर नहीं करोगे तो दुनिया छूट जाएगी। यहाँ पर भी ये है कि नफ्स ये कह रहा है कि तुम तो कत्ल कर दिए जाओगे और तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, और उसी नफ्स को काबू करने के लिए वो कह रहे हैं कि हम अपने बच्चे यतीम करने के लिए तैयार हैं, हो जाने दो यतीम। यहाँ नफ्स क्या कह रहा है, अरे तुम अगर इनको नहीं कत्ल करोगे तुम्हारी वो हुकूमत चली जाएगी, राय की हुकूमत चली जाएगी, तुम्हारा इनाम चला जाएगा, तुम्हारा इकराम चला जाएगा। नफ्स यहाँ दोनों में फ़र्क हो गया। यहाँ नफ्स को मार दिया गया और पैरवी को, इस्लाम को आगे रखा गया, और यहाँ इस्लाम को पीछे छोड़ा गया और नफ्स को आगे रखा गया, ख्वाहिशात को आगे रखा गया। ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं। जनाब हम तो बिल्कुल पक्के मुसलमान हैं और इस्लाम पर अमल करते हैं। थोड़ी देर में अम्मा ने आवाज़ दिया, अरे जाओ बैठो, बहुत से चिल्ला पुकार किया करती हो। अरे भाई अब तो कह रहे थे पक्के मुसलमान हैं, तो इस्लाम से और अम्मा से क्या लेना देना है? बहुत लेना देना है। इस्लाम से और अम्मा से लेना देना है। जब तुम एक माँ का कहना नहीं मान पाए, जिसने तुम्हें शिकम मादर अपने शिकम में रखा, जिसने तुम्हारे लिए अपनी तमाम मुश्किलात को फेस किया, और से करो चुप बैठो, यही इस्लाम है। इस्लाम यहीं से तुम्हें रोक रहा है, बेटा ये तुम्हारे लिए गलत है, तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, प्रॉब्लम आ जाएगी। अरे आपको क्या मालूम है, आप तो बुढ़ी हो गई, आपको तमीज़ नहीं है। इंसान अब तो मुश्किलात में फंसते जा रहे हो। जितना ही इस दलदल में जाओगे, दलदल का मामला ये होता है, मैं बच्चों के लिए एग्जांपल दे दूं, दलदल वो जगह होती है जो ज़मीन की, जिसमें आप अगर कोई चीज़ गिर जाए, जितना ही हिलेगी वो नीचे जाएगी। नीचे ज़मीन पूरी ख़त्म हो चुकी है, पानी तक है, कीचड़ है उसके अंदर, तो अगर जब तक वो ठहरा हुआ है शायद थोड़ी देर तक वो रुका रहे। तो ये दुनिया उसी दलदल की तरह है, और इस्लाम उस दलदल से निकालने वाली एक मशीन है। इस्लाम उस दलदल से निकालने वाला एक कानून है। इस्लाम उस दलदल से निकालने वाली एक रस्सी है। इस्लाम उस दलदल से निकालने वाला एक इलाज है। अगर तुम गुमराही में मुब्तला हो गए हो तो तुम्हारे लिए गुमराही से निकालने के लिए इलाज है। अब आप गौर करें कि मैदान करबला में इंसानों की बनावट के एतबार से दोनों तरफ एक ही जैसे लोग थे। जैसे लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ थे वैसे ही लोग यजीद की तरफ थे, वैसे ही थे। मसलन 2 हाथ इनके भी थे, 2 हाथ इनके भी हैं, 2 आँखें इनके भी हैं, 2 आँखें इनके भी हैं, 2 पैर इनके भी हैं, 2 पैर इनके भी हैं। फ़र्क क्या है? का बनावट के लिहाज से कोई फ़र्क नहीं है। फिर फ़र्क किस चीज़ में? का इंसान होने में फ़र्क है, इंसानियत में फ़र्क है। ये इंसान तो है, इंसानियत इनकी मर चुकी है, और ये इंसान भी है और इंसानियत भी है इनके पास। इसलिए ये दूसरे इंसानों को और उस इंसानियत को बचाने के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हैं, और ये अपने इस इंसान को मारने के लिए, इस इंसानियत को दफन करने के लिए ये भी तैयार है। हम इंसान, इसी इंसान को मार देंगे। क्या आपने कभी देखा है मसलन अगर किसी ने नमाज नहीं पढ़ी तो क्या उसका पैर टूट गया? नहीं। अगर जिसने नमाज पढ़ ली उसके क्या 4 हाथ हो गए? नहीं। फिर फ़र्क क्या रहा? यहाँ तो कोई तकलीफ़ नहीं है, नमाजी भी अच्छे से खा रहा है, बेनमाजी भी अच्छे से खा रहा है। उल्टा लोग नमाजी कहते हैं अरे वो तो कुछ भी नहीं करता, बेनमाजी है, बदतमीज़ है, नालायक है, ये खाता है, वो खाता है, ये करता है, वो करता है, और ज़्यादा पैसा उसके पास, अच्छे से खा रहा है। ज़्यादा पैसा होना या ज़्यादा अच्छे से खाना ये उसके इंसान होने की दलील नहीं है, इंसानियत की दलील नहीं है। ये जिसके पास ज़्यादा इंसानियत है उसके पास ज़्यादा पैसा होगा, नहीं। जिसके पास ज़्यादा इंसानियत है उसके इम्तिहानात ज़्यादा होंगे, उसके एग्ज़ाम ज़्यादा होंगे, वो ज़्यादा एग्ज़ाम देने के लिए तैयार रहे, उसकी मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। लिहाजा हम कोशिश ये करते रहें कि हम अल्लाह से जब मोहब्बत करें तो पैगंबर की पैरवी करें, अहले बैत की पैरवी करें, कुरान मजीद की पैरवी करें। पैरवी करना ही इंसान की असल मोहब्बत है।
वसाइल शिया में है कि जो अल्लाह की नाफरमानी करता है वो अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता। उसने जो कुछ नाजिल किया है उस पर अमल करना हमारी ज़िम्मेदारी है, उसको मानना हमारी ज़िम्मेदारी है। फिर जब हम उसको मानेंगे, उस पर अमल करेंगे, तो वो इंसान लोगों से जुदा होता चला जाता है। सेम है, जो ज़बान इसके पास है वही ज़बान इसके पास है, बस फ़र्क ये है कि इसकी ज़बान से लोग डरते हैं, इसकी ज़बान की लोग तारीफ़ करते हैं। छोटी सी चीज़ है, हमारे बदन का हिस्सा है, बड़ी कीमती है और बड़ी जलील है, बहुत अच्छी है, बहुत बुरी है। ये सोने का ताज भी पहना सकती है और इंसान को सड़क पे जूते भी खिला सकती है। ज़बान हमारी बॉडी का कितना अच्छा हिस्सा है, लेकिन जब ये उस कानून को तोड़ दे जिसने कानून को बनाया है, जिस खुदा ने इसे खल्क किया है, तो यही ज़बान जूते खिलवा देती है। और यही ज़बान जब उस पर अमल कराती है, इंसान जब बोलता है तो इसके सर पे सोने का ताज नज़र आता है, इसके गले में हार नज़र आते हैं, लोग इसकी तारीफ़ करते हैं। यही इंसान जब गालियाँ बकता है लोग नफ़रत करते हैं, यही इंसान जब दुआएं पढ़ता है इसी ज़बान से तो लोग तारीफ़ करते हैं। इस्लाम एक हल है और इस हल का प्लेटफार्म करबला है। करबला में वो लोग मौजूद हैं, वो लोग जमा हैं, वो लोग आ गए हैं कि जो आज फ़ैसला करने वाले हैं कि अच्छा इंसान कौन है और बुरा इंसान कौन है, दीन किसके पास है और बेदीन कौन है, नमाज किसके पास है और बेनमाजी कौन है। ज़ाहिरन नमाज यहाँ भी लोग पढ़ रहे थे, क्या वो नमाजी कहलाएंगे? क्या आज मुसलमान उनको नमाजी कहने के लिए आमादा? नहीं। हम कोशिश ही नहीं कर पाते हैं, हम अव्वल तो दीन समझने की कोशिश ही नहीं करते। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जो कहते हैं भाई देखिए बहुत गहरी गहरी बातें मत बताइए, हमें ऊपर ऊपर की बातें बता दीजिए, बस हो गया, इतना ही इस्लाम हमको चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। उनको इस चीज़ का खौफ है कि जब हम ज़्यादा चीज़ें जान जाएंगे तो फिर हमें ज़्यादा अमल करना पड़ेगा। लेकिन इस चीज़ का शौक़ नहीं है कि जितने ही ज़्यादा हम अमल खैर करेंगे उतने ही अल्लाह की नज़र में हमारा ओहदा बढ़ता चला जाएगा, हमारी पोस्ट बढ़ती चली जाएगी। क्या आपने कभी देखा है जिसने नमाज नहीं उसके पैर टूट गए, नमाज नहीं पढ़ी है, या जिसने नमाज पढ़ी उसके 4 हाथ हो गए हो? नहीं, इसके हाथ टूटे नहीं और उसके 4 हाथ हुए नहीं, तो फ़र्क क्या हुआ? इसने तो अल्लाह का कहना नहीं माना, इसका तो कुछ बिगड़ा ही नहीं है और ये अल्लाह के रास्ते पर चल रहा है, इसका कुछ हिस्ट्रा बना नहीं है, दिख ही नहीं रहा है, तो फिर किसको नुकसान हुआ? कहाँ दिखता है। अल्लाह ने सबको एक दिन जमा होने का हुक्म दिया है कि एक दिन यहाँ मैंने तुमको छूट दे दी है, जैसे चाहो रहो, जैसे चाहो खाओ, जहाँ चाहो चले जाओ, लेकिन उस दायरे को याद रखना जो हमने अंबिया के ज़रिए से तुम्हें बताया है। यानी इस्लाम की पैरवी करते रहना, इस्लाम को समझते रहना, वरना तुम्हारी मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जितने लोग भी थे ज़ाहिरन कत्ल कर दिए गए, घर लूट लिए गए, बच्चे यतीम हो गए, सब कुछ हुआ। कितनी बड़ी मुश्किल है, लेकिन हल कितना आसान था। हल उनका क्या था? उनका हल ये था कि ये जो शहीद हो रहे हैं हमारे बच्चे, ये अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह ने इन्हें पैदा किया था और इस्लाम को बचाने के लिए शहीद हो रहे हैं। उनका टारगेट इस्लाम को बचाना था और इनका टारगेट इस्लाम को मिटाना था। जिनका टारगेट मिटाना था उनको एक ज़ख्म भी लगता था वो रोते थे, और जिनका टारगेट इस्लाम बचाना था उनका गला भी कट जाता था तो वो रोते नहीं थे। ये नहीं कहा किसी ने कि आज हम बड़ी मुश्किल में हैं, कोई आए हमारी मुश्किल का हल निकाल दे, नहीं कहा। क्यों? क्योंकि ये मुश्किल को हल करने गए थे, मुश्किल बढ़ाने नहीं गए थे। लोग ये कह रहे थे कि ये बड़ी मुश्किल में हैं, इनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके साथ ख़वातीन हैं, और जब हम उनको मुश्किलात में फांस लेंगे तो जाहिर सी बात है जो हम कहेंगे वही करेंगे।
जो हम चाहेंगे वही होगा। इन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि जिस मुश्किल को तुम मुश्किल कह रहे हो हमारे लिए वो नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद इस्लाम को बचाना है, हमारा मकसद इस्लाम की पैरवी करना है, हमारा मकसद इस्लाम को उस मकाम तक ले जाना है जिसे खुदावंद आलम ने जहाँ तक भेजना है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यही तो कहा। उनके साथियों ने क्या कहा? किसी साथी ने, किसी बच्चे ने, किसी खातून ने करबला के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग थे कोई कदम पीछे नहीं हटाया। किसी बच्चे ने तक ये नहीं कहा। मैंने बहुत तलाश किया, लोगों ने सवाल भी किया, क्या किसी छोटे बच्चे ने जाके यजीद की फ़ौज के किसी सिपाही से कहा हो कि ठीक है हम बहुत प्यासे हैं, हमें पानी पिला दो, हम तुम्हारी तरफ आए जाते हैं? आखिर ये मजबूती मिली कहाँ से उनको? ये ताकत उनको मिली कहाँ से? उन छोटे छोटे बच्चों को, उन छोटी छोटी बच्चियों को, कि नहीं हमारी ये प्यास कुछ भी नहीं है, हमारी ये भूख कुछ भी नहीं है। हमारा मिशन ये है कि अल्लाह ने हमको इस्लाम पर पैदा किया है, तो अब हम भूखे भी रहें, हम प्यासे भी रहें, हम कत्ल भी कर दिए जाएं, तो फिर इस्लाम का दामन नहीं छोड़ सकते। और यही हुआ भी। मैदान करबला में एक तरफ हैवानियत की पूरी फ़ौज जमा थी और एक तरफ इंसानियत के 72 पैरोकार हैं। इनमें छोटे बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, औरतें भी हैं, बीमार भी हैं, लेकिन इन्होंने इस इंसानियत की हिफाजत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। इस इंसानियत को बचाने के लिए बड़ी मेहनत की है। माओ ने अपने जवान बच्चों से कहा, बेटा तुम्हें पहले कुर्बान होना है। लेकिन एक चीज़ मुझे हमेशा कहने पर मजबूर करती है कि लोगों गौर से करबला सुनो, गौर से करबला समझो। हमें ये तो समझ में आता है 13 साल के कासिम ने इमाम से कहा होगा मौत हमारे लिए शहद से भी ज़्यादा शीरीं है। 18 साल के अली अकबर ने ज़रूर कहा होगा बाबा हम कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। और मोहम्मद ने ज़रूर कहा होगा अम्मा मुजान हम लोग तैयार हैं। लेकिन एक मुजाहिद ऐसा है जो कुछ कह नहीं रहा था बल्कि करके दिखा रहा था। रोज़े आशूरा जब मज़लूम करबला में हल मिन नासिरिन यंसुरुना की आवाज़ बुलंद की तो मौरिख लिखते हैं शुहदा के लाशें हवा में उड़ रहे थे और कहते लब्बैक या हुसैन, मौला हम आज भी आपकी नुसरत के लिए तैयार हैं। जहाँ ये लाशें कह रहे थे हम नुसरत के लिए तैयार हैं, वहाँ 6 महीने का बच्चा भी कह रहा था मौला हम आपकी नुसरत के लिए तैयार हैं। ख़ुद को बार बार झूले से गिराए दे रहा था, मौला हम नुसरत के लिए तैयार हैं, मौला हम मदद के लिए तैयार हैं। ख़ुद को इतनी बार झूले से गिराया। मौला हुसैन मैदान क़िताल से ख़याम की तरफ आए। बहन ये रोने का शोर क्यों? अभी तो मैं ज़िंदा हूँ, क्यों रो रहे हैं? क्या मुश्किल पेश आई है? कहा भैया जब से आपने आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद की है असगर ख़ुद को झूले में लेटने नहीं देता, लाओ मेरे बच्चे को। मौला हुसैन लेके आए। जो साहिबाने औलाद हैं अगर वो गौर से सुनेंगे तो ये जुमले सुन नहीं सकेंगे। करबला की इतनी तेज़ धूप थी कि अगर दाना भी डाला जाता तो भुन जाता था। इमाम ने जब सवाल आब किया कि छोटा सा बच्चा 6 महीने का है, बहुत प्यासा है, कोई जवाब ना मिला। इमाम ने कहा अच्छा तुम ये समझते होगे इस बच्चे के बहाने मैं पानी पी लूँगा, लो मैं इसे ज़मीन पे लिटाए देता हूँ। अब ख़ुद इंसाफ से बताइए उस बच्चे का हाल क्या हुआ होगा जो इस तपती हुई धूप पे ज़मीन करबला पे ज़मीन पे लेटा हुआ है। इमाम ने लिटा के दूर कदम हटा लिए। अच्छा तो अपने हाथों से पानी पिला दो।
जब कोई आगे न बढ़ा, हुसैन ने उस बच्चे को गोद में लिया कि बेटा कितने प्यासे उन जालिमों को बताओ। असगर ने अपनी सूखी हुई ज़बान इन पपड़ाए होठों पे जब फेरी है तो पानी तो ना मिला, तीरे हुरमुला मिला। बच्चा अपने बाप के हाथों पे मुनक़लिब हो गया। ये पहला शहीद है कि हुसैन खैमे की तरफ कदम बढ़ाते हैं, फिर कदम पीछे हटा लेते और कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे घरों का दस्तूर है, जब कोई बड़ा दरवाजे पर आता है तो बच्चे पहले दौड़ के जाते हैं। हुसैन जब दरे खैमा पर पहुँचे, सकीना पहले आ गई। ए बाबा, क्या असगर ने पानी पी लिया? क्या मेरा भैया पानी पी के आया है? हुसैन ने दाबा का दामन हटाया। सकीना को पानी नजर तो ना आया, लेकिन असगर का सूखा हुआ गला तीरे हुरमुला से छिदा नजर आया। ए बाबा, मुझे पानी नहीं चाहिए, मेरा भैया असगर हमसे जुदा हो गया। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा बीहा व बालिहा व बनीहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन।